जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में भव्य रामलीला आयोजित की जा रही है दुर्गा रामलीला कमेटी ट्रस्ट के मंच पर। इसमें मंचन किया जा रहा है एक ऐसी रामलीला का जिसे देख करके कि सभी लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं और उन्हें साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन होते हैं माता जानकी के साथ में। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इस रामायण यानी इस रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से गुरुग्राम वासी आते हैं और जैकमपुरा में हो रही इस रामलीला में आकर के भगवान राम के गुणगान करते हैं और भगवान राम की झांकी को निहारते ही रह जाते हैं। रामलीला की शुरुआत होती है भगवान राम और लक्ष्मण की आरती के साथ में, साथ ही उनकी पूजा की जाती है और इसके बाद में आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया जाता है। रामलीला के अंदर भाई डीपी गोयल, भाई नवीन गोयल, भाई अमरजीत यादव मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। साथ ही अन्य अतिथियों ने भी आकर के रामलीला मंचन देखा। भाई नवीन गोयल ने अजय भारत मीडिया के साथ बात भी की और कहा कि यह रामलीला काफ़ी प्राचीन है, पुरानी है, इसलिए यहाँ के लोगों का प्यार गुरुग्राम की जनता से और उनके साथ बना हुआ है, जिसे देखने वह हर साल आते हैं। रामलीला के मंचन में आपको बताना चाहेंगे कल धनुष तोड़ने की लीला का मंचन किया गया था, जहां पर परशुराम, लक्ष्मण और श्री राम का संवाद हुआ। उससे पूर्व अहिल्या का उद्धार किया गया था। साथ ही सीता स्वयंवर की शर्तों के साथ आए हुए देश विदेश के राजकुमारों ने और राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए, जिसमें कि लंका का रावण भी आया हुआ था, जो कि बाणासुर के साथ संवाद होने के बाद में बिना धनुष को उठाए ही चला गया, क्योंकि रावण से धनुष उठा ही नहीं। भगवान शिव के इस धनुष को उठाने की सिर्फ जो सामर्थ्य थी, जो ताकत थी, भगवान श्री राम के अंदर ही थी। उसके बाद भगवान श्री राम ने जैसे ही तिल्ला चढ़ाने की शर्त को पूरा करने के लिए धनुष उठाया तो धनुष टूट गया और भगवान श्री राम के जय घोष के साथ में ही यहाँ पर भगवान राम और माता जानकी की भव्य झांकी जो दिखाई जा रही थी, उसके दर्शन किए लोगों ने। हाथ जोड़कर साक्षात भगवान राम और जानकी को देखकर वह सभी प्रसन्नचित्त हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा का पूरा मैदान गुंजायमान हो उठा था। देखिए यह खास खबर, इसे शेयर जरूर करें जिससे अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तगण इस रामलीला को देखें और अपने जीवन में इस भक्ति श्रद्धा भाव को बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर राम जी की लीलाओं का मंचन करने के लिए पहले नवरात्रे से रामलीला शुरू हो रही है और आने वाले 10 दिन के बाद, 9 दिन के बाद दशहरे का पावन उत्सव भी है। सभी को नवरात्रों की, दशहरा और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जहां पर हम खड़े हैं जैकमपुरा, ये पिछले 58 साल से यहाँ पर श्री दुर्गा रामलीला कमेटी ट्रस्ट के द्वारा राम जी की लीलाओं का मंचन किया जाता है और यहाँ पर बड़े छोटे बूढ़े माताओं बहनों के अंदर लीला देखने का बड़ा उत्साह है। राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और गुरुग्राम वासियों को कहना चाहता हूँ, अगर सही रामलीला देखने तो यहाँ पर जरूर आए, आपको बड़ा आनंद आएगा। रामलीला का पुराने समय में जो भाव था वो इंटरटेनमेंट का था ही, लेकिन उसके साथ साथ राम जी के आदर्श हमारे जीवन में आए, उनके जीवन से हम सीख सकें, वो बड़े भाव के साथ में देखता हूँ गुरुग्राम में आज भी जिंदा है। हमें राम जी के चरित्र से अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन की जो कुरीतियाँ उनको खत्म करना चाहिए, अच्छाइयों को बढ़ाना चाहिए। और राम जी का जीवन तो वही है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, हार की जो है ना, हमारी जो गंदी आदतें हैं उसके ऊपर अच्छी आदतों की जीत, इसी को रामायण जी कहते हैं। सभी को दोबारा बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों भाइयों में बहुत प्रेम है, राम लखन जैसा ही, तो अन्य लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगे? देखिए, जब रावण को जब तीर लगा तो उन्होंने कहा कि आज मैं इसलिए मृत्यु हो गई क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। भाई भाई का प्रेम होना बहुत जरूरी है और एक हमेशा कह रहा होते हैं, और भाई जरूरी नहीं कि सगा भाई भाई हो, हम किसी को भाई बना सकते हैं। ये गुड़गांव जो आगे बढ़ा है, हमारा जो संगठन आगे बढ़ा है, हमारे जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिलती है उसको भी और कैनविन फाउंडेशन भी, हम सब भाई मिलकर के निभाते हैं और ये भाईचारा ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे।
और इस भाईचारे को आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर जो बनवारी लाल सैनी जी, राज सैनी जी, रमेश कालरा जी, कपिल सलूजा जी, अशोक प्रजापति जी, ये सब लोग भी हमारे भाई की तरह ही हैं और ये हमेशा मान सम्मान देते हैं। इनका हम आभार भी व्यक्त करते हैं। संध्या स्नान के लिए नदी किनारे गए थे। अहिल्या को देखकर इंद्र उन पर मोहित हो गया था और उसने अहिल्या के साथ छल करने के लिए चंद्रमा को भी बुला लिया। चंद्रमा ने घोर अंधेरा कर दिया था और इंद्र इनके पति गौतम मुनि का वेश धारण करके इस आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही कैलाश पहाड़ उठाया है। और रावण हो जा खबरदार, खबरदार, शंकर का धनुष उठाता है। इन राजाओं के आगे तू गुरु का पान कराता है। दशानन ये अभिमान न कर, कर प्रणाम जा अपने घर को। आजाद हो इन सब झगड़ों से जब श्री शंकर भूतेश्वर को। ओ बाणासुरी जगसारा, मेरे आगे सरसोसम है। जिन महादेव में शेषनाग, कर में धारा कर आभूषण है, फिर उन्हीं के सहित गोराजी को झूले की भांति झुलाया है। फिर गुमान करूं क्यों ना बल पर जब बल इतना विस्तारा है। लंकेश, मैं तुम्हें फिर समझाता हूं, इस धनुष को तोड़ने का ख्याल तो दूर, तुम इसे उठा भी नहीं पाओगे और व्यर्थ अपना अपमान कराओगे। इसलिए इन सब बातों और इरादों से बाज जाओ। दशानन, तुम पे ये शिव धनुष उठेगा नहीं। खैर चाहो तो कर दो यहाँ से गमन, बात बिगड़े तुम्हारी हंसी होएगी। शंभू के दंड में बड़ा ही वजन, श्री जनक की दुलारी न तुम्हें मिले, चाहे लंकपति कर लो कोटि यतन। जो लेख लिखा विधि ने वही होगा, वही बनेगा जानकी का सजन। मैंने बहु बार कैलाश पर्वत शिव साहिब कर। रुक जाओ, कहाँ से आए हो? आया हूँ मैं बड़ी दूर से इस धनुष को तोड़ने। कोई बात नहीं, कोई नहीं। आया हूँ मैं बड़ी दूर से, खाकर मीठे आम, इस धनुष को तोड़ना आसान है मेरा काम। चलो महाराज। ताजे ताजे लग रहे कुछ, क्या खा पी के आए हो? मेरा नाम ईशांत है। कहाँ से आए हैं आप? सुभाष नगर से। अच्छा, क्या करने? इस धनुष को तोड़ने और सीता को ले जाने। सीता को ले जाने के बाद घर पे बता के आए हो? हाँ। ठीक है, चलो जाओ। जगमपुरा की नगरी के महाराज हैं आप। क्या नाम है आपका? वंश। वंश।
मम्मी को बता के आए हो? हाँ। अच्छा आई हुई है। नहीं, चलो जी चलो, धनुष तोड़ो चलो। हाँ। आया हूँ बड़ी दूर से खाकर करेला, मूंछों पे हाथ फेर के धनुष उठाऊंगा अकेला। जैकमपुरे के सारे। हाँ। अरे जाना जैकमपुरे के, बताओ तुम फिर क्या करोगे, समझ में नहीं आता। अच्छा कहाँ, क्या नाम है? हर्ष हर्ष। कहाँ के महाराज है? जैकमपुरा जैकमपुरे के। क्या नाम है पापा का? संदीप अच्छा चलो जी, क्या करने आए हैं? धनुष तोड़ने। चलो जी धनुष तोड़ो। शेर होता शेर और धनुष तो तोड़ने मेरे भाई हाथ। आगे महाराज है सुभाष नगर का। सुभाष नगर और जैकमपुरा के ही महाराज है, कहीं दूर से भी आए, लग रहा है उधर मोटे वाले बैठे। कहाँ गए? अच्छा मैं भी। क्या करने आए महाराज? धनुष तोड़ने। धनुष तोड़ने। अच्छा तो क्या करेंगे धनुष तोड़ के? सीता पर हाँ जी। सीता जी। अरे अरे महाराज ताली बजा के अभिनंदन करो भाई। ओके महाराज है। वीर मेरा नाम, इस धनुष को तोड़ना मेरे भाई हाथ का काम। सालू पृथ्वी को धनुष पुराना घिसा पिटा भैया, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका साथ किस गिनती में है? तक ले बोलू इतना तो बल उंगली में है। तोरू छत्र के दंड में तब प्रताप के बलना, जो ना करूं प्रभु पद शब्द पुनः धनु धन्याद नखन शेरा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है, यदि मैंने इस धनुष को कमल की टंडी की नहीं तोड़ा तो आज के बाद ये धनुष कभी धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण, क्रोध को शांत करो। इस प्रकार लड़ना अच्छी बात नहीं है। राजा जनक हमारे पिता समान है, इनसे इस प्रकार लड़ना अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। लड़ना यदि पहले मालूम होता ये, तो ये बेबसी नहीं होती। बता दो। ये लगा लो सबसे नीचे मैं हूँ। सबसे नीचे क्या? कितना? 100 किलो? मेरे से ऊपर वाले हैं। चलो जी ऊपर वाले हैं तो वो तो धनुष जी बताएंगे कि आप अपना प्रकरण दिखा पाओगे या नहीं दिखा पाओगे, कितने किलो के, किलो चाहे 1000 किलो के चाहे 500 किलो के, वो तो जब अपना प्रकरण दिखाओगे तभी पता चलेगा। हाँ तो क्या कंडीशन थी आपकी? कंडीशन काहे की कंडीशन? हमारी कोई कंडीशन ना थी। नहीं मतलब धनुष तोड़ने की। हाँ धनुष तोड़ने की भी ना थी, तिल्ला चढ़ाने की थी। पेटू महाराज, मोटू महाराज, अब उल्टी सीधी बात तो आप कर रहे हो। इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया, इतना खा लिया। नाम का पता है? अच्छा महाराज, आप कहाँ के महाराज? हम तभी तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अस्पताल की जरूरत है। तो आपका कौन सा अस्पताल है? आप सोनपुर में आए हैं, आप अपना परिचय दे दिए जल्दी जल्दी। देखिए बरगुड़ा, हमारा नाम है आदि। आदि? हम पहनते हैं खादी, और खादी? इसलिए रहते हैं राजी। तो धनुष को तोड़िए मेरे काजी। इन राजाओं बहुत देर के बाद हमारी बारी आई। हमने भी ये कसम खाई कि इस धनुष को तोड़ेंगे। सब देखते जाए, राम सिया की जोड़ी सुनाए। सब देखते जाए,
को तोड़ा है वह कोई आप ही का दास है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किसे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्यवाही अभिमान का जिसने तोड़ा है शिव धनुष शत्रु है मेरी जान का। हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा का सा काम करे। रामायण जानने काबिल है जो वैदिक का सा काम। हे राम बना क्रोध नहीं किया जाता और ना ही शस्त्र उठाए जाते हैं ऋषिराज। बधे पाप अब कीरत हारे, मारत हूँ पापरे हो तुम्हारे। और यदि हम ऐसा करते भी हैं तो हमें पाप लगता है और कीर्ति नष्ट हो जाती है। और यदि आप हमें मारेंगे तो हम तो आपके चरणों में ही गिरेंगे। कोटि पुलिस समय बदन तुम्हारा, व्यर्थ धरे ओ धनवान कुठारा। हे मुनिराज, आपकी शक्ति करोड़ों वज्र के समान है, फिर आपने धनुष बाण व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। जो भी लोग के अनुचित कहे हो और हे मुनिराज, यदि मैंने आपकी शान में कुछ अनुचित शब्द कह डाले हो तो मेरे अपराध को क्षमा करिएगा। के साथ अपने व्यंग बाणों से मुझे छलनी करता जाता है। अच्छा, अभी तुझे इस हिमाकत का मजा चखाता हूँ। जितना मैं सीधा चला उतना ये टेढ़ा हो गया। जिस कदर नरमी बदी दूना बखेड़ा हो गया। अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसे जीता संसार में। क्रोध की एक धार आई, बस इसकी धार में कह चुका है बहुत कुछ। अपना पैसा निकल चलो निडर बालक का परलोक के रास्ते पर चल। यह तो एक अबोध नादान बालक है। आप जैसे मुनिवर इन बालकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। आप इसे क्षमा करें। कहते हो बालक आप जिसे वह इसकी भली पिटारी है। क्या बात शान की करता है, ऐसे बालक पर बलिहारी है। कौशिक सुने मंद यह बालक, कुटिली काल वस निज कुल घालक। विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा मतिमंद और कुटिल है, जो काल के वशीभूत होकर अपने कुल का नाश कराना चाहता है। भान वंश राखी कलंकु, निपट निरंकुश निडर निशंकु।